हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो है ये टॉप 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको एचपी जीके, करंट अफेयर, पेडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर और टीजीटी आर्ट्स कमीशन से रिलेटेड वीडियोस डाली है मैंने, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? कि सबसे पहला किस बैंक की स्थापना हुई थी भारत में? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये पहला बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी इंडिया में। और इसकी स्थापना पूछ सकते हैं कब हुई थी? तो ये हुई थी 1770 ईस्वी में, 1770 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंशियल टाउन्स हैं ये, तो इनका पूछ सकते हैं। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी बंगाल की। बैंक ऑफ बॉम्बे, आपको पता है जो बॉम्बे है उसको मुंबई बोला जाता है, तो बैंक ऑफ बॉम्बे पूछ सकते हैं कि स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1843 में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को को नया नाम क्या दिया गया? अब मैं आपको बता दूं ये तीनों बैंक जो हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को विलय करके, मतलब तीनों को जो है एक नाम दिया गया था। तीनों को मिला के एक बैंक बना था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किनको विलय करके बना था? तो वो थे बंगाल को, बॉम्बे और मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को विलय करके एक बैंक बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके जो है भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। तो मैं आपको बता दूं जो इंपीरियल बैंक ऑफ जो इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1921 में। ये भी पूछ सकते हैं कब हुई थी। और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलिज्म जो हुई थी, नेशनलाइजेशन, वो हुई थी 1955 में। तो अगर स्थापना पूछे तो 1921 में हुई है। अगर आपको पूछा जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है तो 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके जो है भारतीय स्टेट बैंक जो है वो रखा था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? जो भारतीय है हमारे, उन्होंने जो संचालित किया था बैंक, उसका क्या कौन सा था? वो था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक। और जो अवध कमर्शियल बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1881 में, स्थापना। तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंघम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव दिए थे? तो नरसिंघम समिति जो थी उन्होंने जो है जो बैंकिंग संरचना सुधार थे उनसे संबंधी जो है अपने सुझाव दिए थे। नेक्स्ट है, देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थापित किया गया था ये पहला तैरता एटीएम? ये किया गया था कोच्चि में। कब हुआ था ये लॉन्च? ये हुआ था 9 फरवरी 2004 को किया गया था इसकी स्थापना। और किस बैंक के द्वारा की गई थी? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोच्चि में तैरते हुए एटीएम की स्थापना किस बैंक ने की थी? तो वो की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो बैंक का नाम भी पूछ सकते हैं या फिर जगह भी पूछ सकते हैं या फिर डेट भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, विकसित देशों की मुद्रा प्राय किस प्रकार की होती है? जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी जो मुद्रा है वो किस प्रकार की होती है? वो होती है हार्ड करेंसी।
तो हार्ड करेंसी जो है, हार्ड करेंसी का मतलब होता है कि ये ऐसी करेंसी होती है जो बहुत ही ईजी होती है एक्सचेंज करने में, और जिसके मूल्य में कम होने की संभावना नहीं होती। मतलब स्ट्रॉन्ग मनी जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है। हार्ड करेंसी को हम स्ट्रॉन्ग करेंसी भी बोल देते हैं, कि जिसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल है यूएसए, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जो डॉलर है वो है हार्ड करेंसी। जो डेवलपिंग कंट्री की करेंसी है उसको हम हार्ड करेंसी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, रुपए 1 से अधिक के सभी नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। जो 1 रुपये का नोट है वो आपको पता है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो 1 रुपये का नोट है उसका पूछा जा सकता है कि कौन इशू करता है। वो इशू किया जाता है वह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। और जो 1 रुपये से अधिक के नोट हैं उस पर जो सिग्नेचर होंगे वो आरबीआई के गवर्नर के होंगे। तो आप ये बात ध्यान रखें, 1 रुपये के नोट को छोड़ के जितने भी नोट हैं उन पर जो सिग्नेचर होंगे वो आरबीआई के गवर्नर के होंगे, और जो 1 रुपये का नोट है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के होंगे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी मैं बता दूं कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, ये भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। तो वो हैं अजय नारायण। अजय नारायण हमारे रिसेंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जो 1 रुपये के नोट पे साइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का संचालन का प्रचलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1862 में। जो कागजी मुद्रा है उसका प्रचलन हुआ था 1862 में। Now next one, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये हुआ था 1970 में। और ये पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड जो है किस क्रांति से रिलेटेड है? तो ये वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति आप बोल सकते हो, श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी? ये दूध से रिलेटेड थी। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड। और इसके जो हैं इसके जनक कौन से हैं ऑपरेशन फ्लड के? पूछ सकते हैं कौन से हैं इसके फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? तो वो हैं वर्गीज कुरियन। ये वही हैं जो वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं। वर्गीज कुरियन को ही ऑपरेशन फ्लड के फादर बोला जाता है। और ये कार्यक्रम जो है 1970 में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स सेबी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेबी है जब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी 1988 में स्थापना हुई थी। उस टाइम पे जो है ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी ये। उसके बाद इसको जो है 12 मई 1992 को, 12 मई 1992 को इसको जो जितनी भी स्टैच्यूटरी पावर्स हैं वो प्रदान की गई थी। स्टैच्यूटरी पावर्स इसको जो है प्रदान की गई थी। तो वही पूछा है, स्टैच्यूटरी पावर वही होती हैं संवैधानिक निकाय, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी, सॉरी। तो संवैधानिक संस्था, तो इसको जो है 12 मई 1992 को स्टैच्यूटरी पावर्स जो है प्रदान की गई। बट जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी। तो अभी भी अगर ऑप्शन आता है कि सेबी किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैच्यूटरी है, नॉन स्टैच्यूटरी है, तो अपने स्टैच्यूटरी बॉडी पे जो है इसको टिक करना है सेबी के लिए। तो सेबी जो हैं आपको पता ही है स्टैच्यूटरी बॉडी होती कौन सी हैं? वो वाली बॉडी होती हैं जो संसद के द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है स्थापित की जाती है, उनको हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। पलायन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ये
फ्लो होता है इनका, ये एक ऐसा फंड होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लो होता है, ताकि जो इंटरेस्ट का रेट होता है उसमें से इनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। उसको हम हॉट मनी बोलते हैं, जो शीघ्र पलायन कर जाते हैं, जो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1875 में। 1875 में जो इसकी स्थापना हुई थी, और ये एशिया का भी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी? तो वो की गई थी 1 अप्रैल 1957 को। नेक्स्ट है, भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? तो नरेगा से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नरेगा है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नरेगा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले इसको नरेगा बोला जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो है नरेगा जो है इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कब इन्होंने ये प्लान जो है एग्जीक्यूट किया था। तो ये किया था इन्होंने 2005 में। अगर आपको पूछा जाए कि ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, नरेगा इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में। अगर ये पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ है, व्हेन मनरेगा कम इनटू फोर्स, या मतलब लागू कब हुआ है, लागू कब हुआ है, तो ये हुआ है लागू हुआ है ये 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? मतलब पूरे जितने भी गांव हैं उन क्षेत्रों में मनरेगा कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है कि नरेगा जो है इसका नेम कब चेंज करके मनरेगा रख दिया गया था? ये हो गया था फिर MG नरेगा, ये कर दिया था 2009 को, नरेगा से मनरेगा रख दिया गया था। MG की क्या है? MG है महात्मा गांधी के नाम पे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये 2009 में चेंज कर दिया था। और इसको जो है इट इज़ रेफर्ड एज ए राइट टू वर्क। इसको राइट टू वर्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि मनरेगा जो है ये 100 डे का एम्प्लॉयमेंट देती है, एक साल में 100 डे का एम्प्लॉयमेंट देती है, इसलिए इसको राइट टू वर्क भी बोला जाता है। तो ये थे नरेगा से रिलेटेड पहले फुल फॉर्म, फिर कब इम्प्लीमेंट हुआ है, कब इसका प्लान एग्जीक्यूट हुआ है 2005 में, और लागू कब हुआ है ये भी पूछ सकते हैं इंडिया में कब लागू हुआ है, ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ है। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनमें 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ है। और इसका नरेगा से मनरेगा नाम कब चेंज हुआ है? 2009 में। MG का मतलब है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रणाली जो है RBI अपनाता है। तो ये है न्यूनतम कोष प्रणाली, या आप बोल सकते हैं मिनिमम रिजर्व
मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इसका मतलब होता क्या है, जैसे नाम शो कर रहा है मिनिमम रिजर्व, मतलब कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा रिजर्व बैंक है, अगर उसको जो है नोट छापने हैं तो उनके पास जो है 200 करोड़ रुपए कोष होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए उनके पास, जिसमें से 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ जो है विदेशी मुद्रा होने चाहिए। विदेशी मुद्रा मतलब कि इनके पास मिनिमम इतना अमाउंट होना चाहिए जिसके बाद जो है रिजर्व बैंक किसी भी सीमा तक जो है नोट छाप सकता है। और ये प्रणाली जो है मिनिमम कोष प्रणाली कब से चली आ रही है, ये चली आ रही है 1956 से। 1956 से जो है यही प्रणाली जो है चली आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम कोष प्रणाली। ये पूछ सकते हैं कितना कोष जो है रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए, तो टोटल जो है वो 200 करोड़ जो है होना चाहिए। अगर आरबीआई को नोट छापने हैं तो उनके पास मिनिमम रिजर्व इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग जो है बोलते हैं, अगर किसी देश द्वारा, मान लीजिए चाइना जो है अपनी जो वस्तुएं हैं, जो उनका माल है, जो अपने प्रोडक्ट है, उनको जो है हमारे देश पे कम लागत से भी कम दाम पर अगर बेचते हैं तो उसको हम डंपिंग बोल देते हैं। या किसी देश द्वारा दूसरे मुल्क में अपने उत्पादों को लागत से भी कम दाम पे बेचने को हम डंपिंग बोलते हैं। और डंपिंग का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर कोई देश जो है अपने प्रोडक्ट किसी और देश में बेचता है तो जो उस देश के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें जो हैं बहुत महंगी हो जाती हैं, और उन जो प्रोडक्ट है उनको कोई ख़रीदता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही उस दूसरे मुल्क से वो चीज़ें खरीद चुके होते हैं। ठीक है, तो उसको ये साइड इफ़ेक्ट होता है डंपिंग का, कि विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचना। नेक्स्ट है, किसे भारत में रोलिंग प्लान को लागू करवाने का श्रेय जाता है? तो ये हैं डीटी लकड़ावाला, इनको जो है रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय जाता है। तो ये 6th प्लान जो है, एक्चुअल में जो 5th प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान था, उसको जो है जनता पार्टी ने टर्मिनेट कर दिया था और उन्होंने अपना जो है 6th 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च किया था, उसको हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, और उसको लागू करने का श्रेय जाता है डीटी लकड़ावाला को। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1998 में। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, तो उन्होंने ही ये बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो ये है पेट्रोलियम से रिलेटेड है इनका संबंध, सुंदर राजन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडिल्ला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ये है विशाखापत्तनम से किया जाता है। तो बेलाडिल्ला जो है किस लिए फेमस है? बेलाडिल्ला जो है फेमस है फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन, या लोहे के लिए जो है ये फेमस है। और इसका बेलाडिल्ला नाम किस लिए रखा गया है? बिकॉज इट लुक लाइक ए हम्प ऑफ एन ऑक्स। हम्प होता है कुबड़, जैसे बैल का कुबड़ होता है उस तरह ये दिखाई देता है, इसलिए उनका बेला मतलब बैल की तरह, तो बेलाडिल्ला नाम इसलिए इनको दिया गया है क्योंकि ये बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आईवीआरडी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और आईवीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी, गोल्ड रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है सिरपुर में। सिरपुर जो है इसका मुख्यालय जो है ये है मुंबई, महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय। और ये भारत की प्रथम और एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है और इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे पूछ सकते हैं, एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी कौन सी है? तो वो है सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, जो कि जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर हैं उसमें जो भी लेन देन है वो आरबीआई से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आईएमएफ की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो उसके सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो उसकी टोटल जो मेंबर हैं अभी 188 हैं, इससे पहले 187 थे। नेक्स्ट है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 164। और ये है जो विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं, जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाती है, तो उसकी भी टोटल संख्या है 164। नेक्स्ट है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। तो फ्रेंड्स, ये थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आज आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी आज की। तो फ्रेंड्स, अब तैयारी करते रहें, पेपर आ गए हैं और मैं भी अब लगातार वीडियो डालूँगी। और कुछ टाइम से नहीं डाल पा रही थी क्योंकि घर में कुछ फंक्शन था, इस कारण वीडियो नहीं डाल पाई, बट अभी डालूँगी डेली। तो आप इसी तरह तैयारी करते रहें और इसी तरह बनते रहें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।